12 साल जो पेंडिंग पियल केस वो ओचितो निकिरी आयो कोन्हे निकितो तव्हांजे वहमो गुमान में निकितो आहे कोन्हे निकितो। अच्छा। हाँ मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। अच्छा मां तव्हांखे सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था। ओ भाई एक काम करो, काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी और उन्होंने 62(1)(f जिस जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है अगर तो मैं कहता हूँ इस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या है। वो मैंने ये पता किया नहीं, ये आया और फिर आप लोगों की तरफ से बुछाड़ हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो समझा तो ये डेट केस है, ये काला बाग है, लेकिन फिर ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ, ट्रिब्यूनल क्या होता है ये, पहले आरओ के उससे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए। और रिव्यू 2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया तो उन्होंने एक खत लगा दिया। सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज़्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो 1-2 बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते। तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे बस यही मेरी परेशानी है।